मैं बताने वाला हूँ कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे शुरू करें, क्या रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले जो मुझे नहीं जानते मैं आपको बता दूँ, मैं भारतीय रेलवे में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ, 2018-19 वाली भर्ती में सेलेक्ट हुआ था, ठीक। ग्रुप डी में लगभग हम लोग किसी ना किसी ग्रुप डी के कर्मचारी से मिलते ही हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग साथ में ही मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ बातें जो मैंने अपनी तैयारी में यूज़ करी थी, जिसका आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। देखिए दोस्तों, भेड़ चाल में चलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बस चले पड़े हो, पढ़े हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको वाकई में ग्रुप डी में सेलेक्ट होना है, तो अगले 3 4 5 महीने ऐसा समझ लीजिए कि आपको रोज़ मिनिमम 4 घंटे पढ़ना है। मिनिमम कितने घंटे पढ़ना है दोस्त? 4 घंटे। शुरू के 1 महीने में बहुत ज़्यादा जोश रहता है, इसीलिए मैं आपकी शुरू के 1 महीने में ही आपकी 80% तैयारी करा दूंगा। शुरू के 1 महीने में ही आपकी 80% तैयारी हो जाएगी, और जो बची हुई 20% है वो आगे के 2 3 महीनों में होती रहेगी। कैसे? बस बात सुनते जाना। सबसे पहले क्या करिए, आप फॉर्म तो भरेंगे ही। सबसे पहले दोस्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। सबसे पहले भूल जाओ सिलेबस क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। 5 6 मिनिमम क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं। कोई टाइमिंग नहीं देखनी। आप चाहें तो 1 2 पेपर में टाइमिंग के साथ लगा लीजिए, 90 मिनट का समय लगता है, तो मोबाइल में टाइमर भर देना, और बचे हुए 4 5 पेपर आप बिना टाइमर के भरिए करिए। बस और कुछ भी नहीं करना। अभी आपको शुरू के इस चीज में आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे 6 7 पेपर को सॉल्व करने में। दिन में 1 2 2 करेंगे सपोज आप, फिर उनको आंसर चेक करेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले से क्या करिए, एक पेज लीजिए, उस पर 1 से 100 तक नंबर डाल लीजिए, जिससे बस आपको जब सॉल्व करते जाएं क्वेश्चन पेपर को देख के, तो आप उसमें ABCD लिखते जाएं, जिससे पेपर के बीच में समय वेस्ट ना हो, ठीक। इतनी बात समझ गए कि आपको 6 7 मिनिमम पेपर लगाने हैं प्रीवियस ईयर के, और सिर्फ ये देखना है कि आपके इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, सिर्फ इतना देखना है। अब आपको पता चल जाएगा कि आपके 100 में से 50 55 नंबर के आसपास बैठ रहे हैं, या फिर 100 में से 60 70 के आसपास बैठ रहे हैं, या फिर 100 में से 30 बैठ रहे हैं। आपको आपका लेवल पता चल जाएगा कि हाँ आप कट ऑफ के आसपास हैं, या फिर आप कट ऑफ से अभी बहुत दूर हैं। आपको लेवल पता चल गया, आपको ग्रुप डी का पेपर पता चल गया कि किस तरीके का पेपर आता है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे। अब आप कहेंगे यार मैं किस पेपर से सॉल्व करूं। मैं आपको एक बुक बता देता हूं, ये किरण पब्लिकेशन की दोस्त बुक है, मस्त बुक है। फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे। और इससे फायदा यह है कि इस एक ही बुक के अंदर आपको साइंस भी मिल जाएगी, मैथ भी मिल जाएगी, GA भी मिल जाएगी, और रीजनिंग भी मिल जाएगी। सारी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, यानी कि उनकी थ्योरीज, हर चैप्टर की थ्योरी के बाद उसके क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर के बाद उनका मतलब आंसर, मतलब सिर्फ ये नहीं कि ABCD, उनका एक्सप्लेनेशन भी। इसके अलावा यहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, PYQs, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। 25 मॉक टेस्ट हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो सबसे तगड़ी बात है, इसके अंदर एक फ्री स्क्रैच कार्ड निकलेगा, मतलब उससे क्या होगा, आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी। उसका स्क्रैच कार्ड को आप घिसेंगे, उसको स्कैन करेंगे, तो आपको 100+ ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे। कुल मुश्किल से ये 300 से भी कम रुपए की बुक है, और ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको ग्रुप डी की तैयारी के लिए A to Z चीज़ें मिल जाएंगी। मैं ये समझता हूं कि जिनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 70 के ऊपर नंबर आ रहे होंगे, उनका इस बुक से ही काम चल जाएगा। अभी जब मैंने कहा ना आपके पेपर दे के देखिएगा, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके 100 में से आउट ऑफ 70 आ रहे होंगे। इस बुक से ही काम चल जाएगा उन लोगों का। मैं बताऊंगा अभी कैसे, ठीक है। एक ही बुक से सारे काम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया आपको, आपने ये बुक ले ली, ठीक है ना। चाहे तो अमेजन से मंगा ली, फ्लिपकार्ट से मंगा ली, दुकान से खरीद ली, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से ले ली। इसके बाद आपने अपने कुछ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, ठीक हो गया काम। इससे आपको आपका लेवल पता चल जाएगा दोस्त, और एग्जाम का लेवल भी पता चल जाएगा। हो सकता है आपको एग्जाम का लेवल हलवा लगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई पहले से अच्छी हो रखी है। अब क्या करो, अपने जो वो मार्क्स आए थे उनको कोई नोट भी कर लेना, ये नहीं कि उस पेज को फेंक दो, क्यों बाद में कंपेयर भी करना है, ठीक। अब अगला 1 महीना समझ लो कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तैयारी करनी है। इस 1 महीने को फिल बस टारगेट बना लो कि मुझे सिर्फ तैयारी करनी है और कुछ नहीं करना है। अब सुबह का समय दे दो आप मैथ को और रीजनिंग को। सुबह 1 1.5 घंटा दे दो आप मैथ और रीजनिंग को। शाम का समय दे दो साइंस और GA को, ठीक। सुबह मैथ और रीजनिंग, शाम को साइंस और GA, ये पढ़ने हैं। चैप्टर आपके कंप्लीट होते जाएंगे, उनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते जाएंगे। अगला चैप्टर आ जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे, फिर अगला चैप्टर आएगा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। क्योंकि इस बुक में लिमिटेड ही क्वेश्चन आंसर होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको IAS का पेपर सॉल्व करने जाना हो, ग्रुप डी का ही तो पेपर सॉल्व करना है, तो उसी हिसाब से हैं,
ठीक है, तो हर चैप्टर की पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद उसके क्या करो दोस्त, क्वेश्चन आंसर करो। ठीक है, तो सब कुछ करने के बाद इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो लगभग 1 महीने में पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ रहे हैं। आपके जो चैप्टर रिवाइज नहीं थे इस बीच में वो रिवाइज हो जाएंगे, जिस तरह के टॉपिक आपको नहीं आते थे वो आपको आ जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि ग्रुप डी में आपको जो पढ़ाई करी है वो ग्रुप डी के हिसाब से करी है। ठीक, अब आप फिर से तैयार हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के पेपर देने के लिए। फिर से यही करो, फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दो अगले 3-4 दिन तक। सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, अब फिर से अब ये देखो कि पहले अगर 100 में से आपके लगभग 50 नंबर आ रहे थे, तो अब 100 में से कितने आ रहे हैं? भाई ये तो मैं सीधी सीधे बता सकता हूं कि पहले से ज़्यादा ही आ रहे होंगे। क्यों भाई? पहले आपने बहुत सारे टॉपिक रिवाइज नहीं किए होंगे, पहले आपको नहीं पता होगा कि ग्रुप डी में ऐसे सवाल आते हैं। अब जब आपको पता है, आपने रिसेंट में ही ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं, उसी के हिसाब से थ्योरी पढ़ी, उसी के हिसाब से क्वेश्चन आंसर करें, तो अब आपके कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ेंगे, हो सकता है ज़्यादा भी बढ़ जाए। ठीक है, तो जो बुक बता रहा था वो यही बुक है, दोनों लैंग्वेज में आती है। ये कोशिश मत सोचना मत कि यार मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ या फिर मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, दोनों ही मीडियम के लिए बुक आती है। और इसमें आपको प्रैक्टिस वर्कबुक, थ्योरी, क्वेश्चन आंसर सब चीज़ मिल जाती है। अब यहां पर इतना समझ गए? अब आप जरा एक बार एग्जाम का पैटर्न समझिए। अभी तक आपका 1 महीना हम ले चुके हैं, 1 महीना प्लस 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में क्या किया हमने? वो क्वेश्चन आंसर करे। जनरल साइंस 25 नंबर की आती है, मैथ 25 नंबर की आती है, रीजनिंग 30 नंबर की आती है और जीए 20 नंबर की। मैथ और रीजनिंग के 55 सवाल आते हैं दोस्त, 55। तो एक क्वेश्चन में अगर 1 मिनट भी माने तो 55 मिनट आपके यहाँ लग गए। इस 90 मिनट को मानना 85 मिनट, हमेशा यही कहता हूँ 5 मिनट कम मानना। क्यों? जब आप पेपर देने जाते हो तो बीच में आपका अंगूठा लेने आ जाते हैं, कहीं साइन लेने आ जाते हैं, कहीं आपसे कहेंगे कि यार इसमें कुछ रनिंग हैंड राइटिंग में लिख के दिखा दो, तो 5 मिनट आप उसके माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 55 और 85 में कितना अंतर बैठ रहा है? 30 मिनट। इस 30 मिनट में दोस्त आपको ये 45 सवाल करने होंगे। 30 मिनट में 45 सवाल, इसका एक मतलब है कि आपको स्पीड अपनी अच्छी मेंटेन करनी होगी। अभी आपको मैंने डिटेल जो पूरा सिलेबस है कि किस सब्जेक्ट में क्या चैप्टर आ रहे हैं वो भी मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है सिलेबस तो फिर से देख ले दोस्त। ये है मैथ का सिलेबस। मैथ में नंबर सिस्टम, बॉर्ड मास, डेसिमल्स, ये सारा सिलेबस आपका किसका है? मैथ का है सिलेबस। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देना और मैथ का सिलेबस नोट कर लेना, क्योंकि एक एक टॉपिक हम करेंगे। इसके बाद आप रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज या स्लो कर सकते हैं और अपना यहाँ पर ये सारे टॉपिक नोट कर सकते हैं। जनरल साइंस अप टू क्लास 10th की आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो जीए है वो तो सब कुछ होता है, उसमें तो बहुत बड़ा सिलेबस होता है। ठीक, तो सिलेबस यहाँ पर समझ ही गए। हर एक एग्जाम का जैसे होता है, जो एलपी का सिलेबस है समझो वही ग्रुप डी का सिलेबस है। अब आप क्या कर चुके हो? आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है दोस्त, सिलेबस पूरा हो चुका है, पीवाईक्यूज कुछ कर चुके हो। अब आपको क्या ढूंढना है? आपको अपने वीक टॉपिक्स या फिर वीक सब्जेक्ट ढूंढने हैं। जैसे कि मैं समझता हूं कि मेरा जीए जो है वो बहुत कमज़ोर है, कुछ बच्चों की साइंस जो होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, कुछ बच्चे मैथ में कमज़ोर होते हैं। तो या तो आप अपना पूरा पूरा सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए कि भाई मेरी तो मैथ पूरी ही कमज़ोर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको मैथ तो आती है पर मैथ में ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आता है आप उसमें गुलमुल हो जाते हैं। या फिर आपने देखा कि यार मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता है, जब भी इसका सवाल आता है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इस तरह से आपने अपने वीक टॉपिक्स ढूंढ लेने हैं। ये कब ढूंढेंगे? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि यार ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है। अब आपको उन वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। आपको उन वीक टॉपिक्स को या फिर वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। आपने मैथ का सारा सिलेबस, जिस मैथ की कॉपी है उस पर नोट कर लेना है। हर टॉपिक जो जो पूरा होता जाए उस पर टिक मारते जाना है। जो टॉपिक आपको नहीं आता उस पर टिक मत मारना और फिर उस टॉपिक को सीखना। अब आपके पास यही समय है कि आपको जो आता है वो तो आता है, परंतु जो नहीं आता वो आप सीखें। आप उसको यूट्यूब से सीखें या कोई कोचिंग ज्वाइन करें या कोई कोर्स खरीदें या बुक्स से पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। आपको जहाँ से समझ में आए, अपने बड़े भैया से समझ में आए बड़े भैया से सीखो, छोटे भैया से समझ में आए छोटे भैया से सीखो। जिससे समझ में आए आपको अपने वीक टॉपिक्स करने हैं और उस टॉपिक पर जब वो आ जाए तो उस पर टिक कर देना है। इस तरह से अगले 1 महीने के अंदर आपके जो बचे हुए, भाई हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स तो आपके होंगे पक्के जिन पर आप टिक मार दोगे, पर जो बचे हुए टॉपिक हैं अगले 1 महीने में आपको उन सभी को कवर कर लेना है। ठीक,
तो पहले 1 महीने में हमने क्या करा, पूरा सिलेबस पढ़ डाला जल्दी जल्दी में, हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। क्यों? जितना ज़्यादा लंबा समय लोगे आप उतने ही डिमोटिवेट हो गए, इसलिए हमने पहला एक बार का सिलेबस फुल स्पीड में कर दिया और लगभग अपने लेवल को 70-80% पहुंचा दिया। अब हमारा जो 20-30% बचा लेवल, सीधी सी बात है, मैथ में अगर 10 टॉपिक है तो 7 आपको आते होंगे, 2-3 नहीं आते होंगे। अब अगले 1 महीने में हम वही तो सीख रहे हैं। तो अपने वीक टॉपिक्स को सेपरेट किया और हमने उसको आगे बढ़ाया। एग्जाम में जो है अभी काफ़ी समय बचा है दोस्त, तो आप अपने जो वीक सब्जेक्ट्स हो गए या टॉपिक्स हो गए उनको अच्छे से पढ़ेंगे और जो जो टर्म कंप्लीट होते जाएंगे उन पर टिक मारते जाएंगे। तो एक समय ये आएगा 1 महीने बाद कि जो मैथ के टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स पर टिक लगा होगा, रीजनिंग के हर टॉपिक्स पर टिक लगा होगा, साइंस पर टिक लगा होगा, जीए पर टिक लगा होगा। ठीक, अब क्या करना है, फिर से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं, मॉक टेस्ट ही करने हैं, परंतु इस बार टाइमर लगा के 85 मिनट का टाइमर लगा के आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, होता क्या मैं सच बताता हूं, जब पेपर शुरू होता है तो बच्चे आराम आराम से कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर अगर कोई मल्टीप्लाई भी आएगा तो बड़ी आराम से करेंगे। ठीक है, 5 या 15 2 17 है और इधर 70 5 7 1 8, इस तरह से बड़ी ही आसान से वो क्या करते हैं, गणना करते हैं और कोई कंफ्यूजन हो तो पूरे सवाल को दोबारा चेक भी करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं देखते हैं अरे इस समय तो जरा सा बचा और बहुत सारे सवाल बचे हैं। बस यही तो आपको नहीं करना है, पेपर में जो गलती ना हो वो यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाएंगी तो आप उन गलतियों से सबक ले लेंगे। यानी कि अब आपको अपनी स्पीड वर्क करना है, क्योंकि आपने देखा 90 मिनट है और 100 सवाल है तो स्पीड हमें तेज चाहिए। ठीक दोस्त, यहां पर हम अपने स्पीड बढ़ा रहे होंगे, यानी कि 85 मिनट का टाइमर लगा के आप 80 का भी लगा सकते हैं, जिससे कि 5 मिनट आप और कम में आए तो और स्पीड बढ़ेगी। जितना आप कम समय लेकर फुल स्पीड में पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, बीच में बिल्कुल आलस नहीं दिखाना है कि हमने अपनी स्पीड को स्लो कर दिया, बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह से आपको अपनी स्पीड पर वर्क करना है। अब क्या होगा वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो जो टॉपिक होते जाएं वो टिक मारते जाओ और एक समय ऐसा आएगा कि सारा सिलेबस पे आपके टिक लगा होगा। लास्ट में यही जो अभी मैं बता रहा हूं, मॉक टेस्ट करते रहने हैं रोज 2-3 और अपनी गलतियों का एनालिसिस करना है। अब गलतियां कैसी कैसी हो सकती हैं मैं बताता हूं। गलतियां ऐसी हो सकती हैं, सपोज आपने एक पेपर में सवाल किया और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सवाल पहले पेपर में आपने सही कर दिया और दूसरे पेपर में गलत कर दिया। यानी कि आपको आता तो है पर आपने गलत कर दिया। क्यों? हो सकता है कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो। तो आप समझ जाएंगे कि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, पेपर में इसका खास ख्याल रखा जाए। हो सकता है कुछ सवाल आपने इस तरह के गलत कर दिए कि आपने उसके जो ऑप्शंस हैं वो सही से ना पढ़े हों। ठीक है, तो अगली बार उसको ध्यान रखना कि हर ऑप्शन पर ध्यान देकर सही से पढ़ना है, कि ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन ही सही से ना पढ़ा और जल्दीबाजी में आधा क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व करना चालू कर दिया हो। इस तरह से आपको बहुत सारी गलतियां अपनी मिलेंगी और उन कमियों को जैसे ही आप सुधार लेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो नंबर हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके होंगे, काफ़ी हद तक बढ़ चुके होंगे, इतने बढ़ चुके होंगे कि आप सिलेक्शन ले लेंगे। इस तरह से तैयारी करेंगे दोस्त, तो आपको मैं समझता हूँ बाकियों से आगे निकल जाएंगे। अब एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि वो सोचे कि मैं हर बुक को, जैसे मैथ की एक मोटी सी बुक ले ली, रीजनिंग की एक मोटी सी बुक का ज़रूरत बताता हूँ मैं कब पढ़ती है, जीए की ले ली, साइंस की ले ली और बस पढ़ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। भाई लिख के ले लो, लिख के। जब ये जीए में यहाँ तक पढ़ते हुए पहुँचेगा ना तो पीछे का भूल जाएगा, साइंस में जब बायो लास्ट तक पहुँचेगा ना तो शुरू की भूल जाएगा। यही तो नहीं करना हमको। ग्रुप डी एक ऐसा पेपर है जिसमें हमको समझदारी से चलना है। पहला 1 महीना फुल जोश में आदमी रहता है, तो उस 1 महीने में ही हमें अपना 80% लेवल पहुंचा देना है। 80% तैयारी कैसे हो जाएगी? एक इतनी मोटी बुक है और एक पतली बुक है। पतली बुक से 80% हो सकता है, मोटी बुक से 100% हो सकता है। तो पहले 1 महीने में आप 80% कर लो। अब जो 20% टॉपिक बचे जो आपको नहीं आते वो इससे कर लो, करो प्रैक्टिस। आपको नहीं आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज नहीं आते हैं, स्पीड एंड टाइम नहीं आता है, मोटी वाली बुक से करो, खूब करो। भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी टॉपिक के ज़्यादा सवाल करोगे तो आप उसमें बहुत अच्छी महारत हासिल कर लोगे। इस तरह से दोस्त आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपका ग्रुप डी पक्का निकलेगा। मैंने बुक्स आपको बताई, ये ऐसी बुक हैं जिस बुक के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की थ्योरी प्लस उसके क्वेश्चन आंसर प्लस उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस उसमें फ्री के मॉक टेस्ट, 25 मॉक टेस्ट तो इसी में ही है और 100 के ऊपर मॉक टेस्ट आपको क्यूआर कोड स्कैन करने पर मिलेंगे। सस्ती सी बुक है, चाहो आप जॉब करते हो तो अपने बैग में डालकर इस बुक को ले जा सकते हो कि भाई मैं वहाँ ही पढ़ लूँगा, मुझे समय मिलता है। बहुत मोटी मोटी बुक होंगी तो नहीं ले जा पाओगे।
आप कहीं नानी के गांव, दादी के गांव जा रहे हो तो भी आप इस बुक को अपने साथ कैरी कर सकते हो। एक बुक होने का ये फायदा होता है। दूसरी चीज, आपका बहुत स्पीड से सिलेबस कवर हो रहा होगा तो आप दूसरों के मुकाबले देख लीजिएगा, दूसरे बोरिंग बैठे होंगे कि यार मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, पढ़ाई नहीं हो रही, पर वहीं आप कह रहे होगे मेरा तो सिलेबस बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का जब तैयारी कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इससे आपको सीख लेते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर मेन ध्यान देंगे और अपनी गलतियों को कैसे एनालाइज करें, कैसे उनको सही करें, इस बात को भी समझेंगे।